हफ्ते का ही समय बचा है। हर पार्टी इस चुनावी महासमर को पार करने में जुटी है। ताजा घटनाक्रम में अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की है। करीब 45 मिनट की इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बात लिखी। अखिलेश यादव ने लिखा है कि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। अखिलेश और शिवपाल यादव की इस मुलाकात पर बीजेपी बेफिक्र है। 2022 के चुनाव से पहले कैसी सत्ता प्राप्त की जाए, इसकी जुगत में चाचा भी परेशान है और भतीजा भी। आज चाचा भतीजे फिर से वापस गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस परिवारवादी संगठन को पूरी तरह से नकार चुकी है। 2017 के चुनाव में नकारा है, 2019 के चुनाव में नकारा है, आज 2022 के चुनाव में जनता फिर विकास के मॉडल पर योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहेगी, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। भले ही बीजेपी इस मामले में बेफिक्र हो, लेकिन शिवपाल और अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने से इस गठबंधन को फायदा हो सकता है। विधानसभा चुनाव में सपा अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना चाहती है, अपने समर्थकों, अपने सहयोगियों का भी पूरा ताकत इस्तेमाल करना चाहती है ताकि वो बीजेपी से मजबूती से लड़ सके। चूंकि 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, तीनों चुनाव में समाजवादी पार्टी को भाजपा के खिलाफ उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला जैसे उसे उम्मीद थी, और 2022 उसके लिए लिटमस टेस्ट है। 2018 में समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद से शिवपाल यादव लगातार वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी कुछ खास नहीं कर पाए। शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी में थे तो संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत थी और जमीनी स्तर पर भी अच्छी पकड़ थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी और उसे अकेले 21.82% वोट मिले थे। ऐसे में दोनों पार्टियों का गठबंधन संजीवनी का काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन संजीवनी का काम कर सकता है? इसके पीछे भी कारण है और बाकायदा आंकड़े भी हैं, क्योंकि माना यह जाता रहा है कि जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा, यानी कि जब एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की ताकत बने हैं, तब तक पार्टी को फायदा हुआ है। यकीन नहीं आता तो आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उस वक्त तो अखिलेश और शिवपाल एक ही पार्टी में थे, कोई ऐसी रार भी नहीं थी। तो हुआ क्या था, जब नतीजे सामने आए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। समाजवादी पार्टी को 403 में से 224 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत था 29% से ज्यादा। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव आए और 14 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल और अखिलेश अलग एक साथ ही थे, लेकिन 17 की विधानसभा की अगर बात कर ली जाए, 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी की सीटें 47 रह गई और वोट प्रतिशत 29% से ज्यादा था, जो घट गया और 21% रह गया। अलग होने से 170 सीटें कम हो गई और 8% वोट कम हो गया। अब जरा 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, तो उस वक्त दोनों एक साथ थे। 5 सीटें मिली थी मोदी लहर की प्रचंड वेव के बावजूद। 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही थी और वोट प्रतिशत था 22.35%। 2019 में तब तक चाचा और भतीजे अलग अलग हो चुके थे। नतीजा क्या था, सीटें तो 5 की 5 रही, लेकिन वोट प्रतिशत घट गया और सिर्फ 18.11% रह गया। अलग होने से यादव बेल्ट में सीटें कम हो गई, 4% वोट कम हो गया। 6 साल बाद अब चाचा और भतीजे एक साथ आए हैं और कहा जाता है कि 60 से 70 सीटों पर शिवपाल यादव का प्रभाव माना जाता है और जो कोर वोटर हैं वो शिवपाल यादव के साथ खड़े हैं और यादव वोट बैंक जो करीब 9% है, ये भी अब मजबूती के साथ चाचा और भतीजे के एक होने पर एक दिशा में आगे बढ़ पाएगा। तो ये तो बात हो गई समाजवादी पार्टी की।